हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो आप सभी लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते ही होंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। बाकी एक बार ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताएंगे। जो भी वर्ड आपको लगे कि हाँ ये कठिन है तो उसकी मीनिंग आप लिख लेना। मैं आपसे पहले बता दूं कि आप अपनी बुक लेके बैठना और एक पेंसिल लेकर बैठना। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको और फुल एक्सप्लेन करूंगा, जितना भी इसमें है, एक एक लाइन एक एक वर्ड इस तरह से पढ़ा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, चाहे शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको अच्छा भी लगेगा इसको पढ़ने में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पैट्रियटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति। पैट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, के परे। अभी मैं समझाता हूँ। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति और रिलीजन का मतलब होता है धर्म। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, यानी कि देशभक्ति, राजनीति और धर्म से परे। अब देखिए, इसको अगर हम बोलें तो इस तरह से बोलेंगे, राजनीति और धर्म से बढ़कर। बियॉन्ड का मतलब एक मतलब ये होता है बढ़कर, चाहे परे बोले चाहे बढ़कर बोले, दोनों एक ही है। राजनीति और धर्म से बढ़कर देशभक्ति, ये चैप्टर का नाम है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर शुरुआत करने से पहले यहाँ पर एक कोटेशन लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद का। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने ही लिखा है, क्योंकि अब इससे यही लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानते थे, आदर्श मानते थे, तभी उन्होंने उनकी लाइन को यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद की ये लाइन है। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन। आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन। मुझे आज़ादी की चिंता नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है। आज़ादी ना कह के हम यहाँ पर अगर मुक्ति कहें तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन। मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है। आई वुड रादर गो। मैं अधिक पसंद करूँगा जाना। आई वुड रादर गो। मैं अधिक पसंद करूँगा जाना। कहाँ जाना? टू 100,000 हेल्स। 100,000 नरकों में। हेल्स का मतलब क्या होता है? नरक। 100,000 का मतलब 100,000। 100,000 का मतलब क्या होगा? 1,00,000। यानी कि मैं 1,00,000 नरकों में जाना पसंद करूँगा। डूइंग गुड, अच्छा करते हुए, टू अदर्स, दूसरों का, यानी दूसरों का कल्याण करते हुए मैं 1,000, 1,00,000 नर्क में जाना अधिक पसंद करूँगा। साइलेंटली, चुपचाप, लाइक द स्प्रिंग, बसंत की तरह। दिस इज़ माई रिलीजन, ये मेरा धर्म है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब इनसे पूछा गया विवेकानंद जी से कि आपका धर्म क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरा धर्म है कि मैं दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करूं, दूसरों के भलाई के लिए कार्य करूं। ये देखिए, डूइंग गुड, अच्छा करना मतलब कल्याण करना, टू अदर्स, दूसरों का, यानी दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हुए मैं अगर 1,000 नर्क में भी चला जाऊंगा तो ये मेरे लिए अच्छा होगा और यही मेरा धर्म है। ये विवेकानंद जी ने कहा था। तो उसी से प्रेरित हैं अब्दुल कलाम जी और ये वो लिखते हैं। और फिर यहाँ देखिए, पहली लाइन क्या है?
कि आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन। विवेकानंद जी कहते हैं मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो स्वर्ग में जाएगी नरक में जाएगी, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं बस लोगों की भलाई करना चाहता हूँ, उनका कल्याण करना चाहता हूँ और यही मेरा धर्म है। अब चलिए मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। अब चैप्टर की शुरुआत होती है और अब जो भी बातें यहाँ पर मैं बोलूँगा वो किसकी बातें होंगी? एपीजे अब्दुल कलाम की। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, देखिए, वॉकिंग हैज़ बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ। वॉकिंग का मतलब टहलना, पैदल चलना। जैसे जब आप सुबह निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, या इवनिंग में आप जाते हैं टहलने पार्क वगैरह में, तो उसी को बोला गया है वॉकिंग। तो वही कहते हैं वॉकिंग यानी पैदल चलना हैज़ बीन बन चुका है, हो चुका है, एन एसेंशियल पार्ट एक अनिवार्य भाग या हिस्सा ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि पैदल चलना मेरे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हो गया है। वेन एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ, आई मेक इट ए पॉइंट, मैं निश्चित कर लेता हूँ, टू वॉक, पैदल चलने का, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। वेर एवर आई गो, जहाँ मैं जाता हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट, मैं निश्चित कर लेता हूँ। आई मेक इट अ पॉइंट का मतलब निश्चित करना। जहाँ मैं जाता हूँ मैं निश्चित कर लेता हूँ, टू वॉक 5 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग, 5 किलोमीटर चलने का, पैदल चलने का मॉर्निंग में। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मैं मॉर्निंग में चाहे जहाँ जाऊँ, मतलब चाहे उत्तर जाऊँ, दक्षिण जाऊँ, पूरब जाऊँ, पश्चिम जाऊँ, सड़क पे जाऊँ, पार्क में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ मॉर्निंग में तो मैंने निश्चित कर लिया कि मुझे 5 किलोमीटर की सैर करनी ही करनी है, यानी 5 किलोमीटर मुझे पैदल चलना है सुबह। तो आई होप आपको ये लाइनें समझ में आ गई होंगी। आगे पढ़ते हैं। आई एम पार्टिकुलरली अटैच्ड, मैं विशेष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, टू द सीइंग, देखने से। किससे जुड़ा हूँ? देखने से। द ब्यूटी ऑफ द सनराइज, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, सनराइज का मतलब सूर्योदय, यानी सूर्योदय की सुंदरता को देखने से मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ? एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं आई एम पार्टिकुलरली अटैच्ड टू द सीइंग द ब्यूटी ऑफ द सनराइज, मैं सूर्योदय की सुंदरता को देखने से जुड़ा हूँ, यानी मैं डेली देखता हूँ सूर्योदय की सुंदरता। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी सुंदरता को मैं डेली देखता हूँ। और क्या देखता हूँ? द लाइट, उस प्रकाश को देखता हूँ, दैट प्रीसीड्स का मतलब पहले आ जाना, जो पहले आ जाता है, इट्स अराइवल, इसके आने से, यानी सूर्य के आने से पहले क्या आता है? सूर्य की लाइट आ जाती है, प्रकाश। आपने देखा होगा सुबह के टाइम जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो एक लालिमा टाइप की किरण आती है, लालिमा, लाल रेड कलर की एक किरण आती है। सूर्य को कभी देखिए सुबह के टाइम, तो उसी की बात हो रही कि द लाइट, वो प्रकाश, दैट, जो प्रीसीड्स, पहले आ जाता है, इट्स अराइवल, इसके आने से, तो उसको भी मैं देखता हूँ, और सनराइज़ की ब्यूटी को देखता हूँ, और किसको देखता हूँ? और फिर क्या होता है? एंड, और माई ईयर्स, मेरे कान, आर ट्यून्ड, मेरे कान जो है वो ट्यून्ड हो जाते हैं। ट्यून्ड का मतलब एक प्रकार से घूम जाते हैं। ट्यून का मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं अपने मित्र से, और पीछे से किसी ने आपको आवाज़ दी, तो आप तुरंत उसकी आवाज़ सुनने लगेंगे, पीछे वाले की, घूम जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि एंड, और माई ईयर्स, मेरे कान, आर ट्यून्ड, घूम जाते हैं, टू द सॉन्ग्स, उन गीतों की ओर, यानी उन गीतों की ओर, दैट बर्ड्स सिंग, जो पक्षियाँ गाती हैं, यानी मेरे कान उन गीतों की ओर घूम जाते हैं जिन्हें चिड़िया पक्षी गाते हैं। किस लिए गाते हैं? टू वेलकम, स्वागत करने के लिए, द डाउनिंग, सुबह की,
ऑफ ए न्यू डे, नए दिन की, ऑन दिस प्लेनेट, इस ग्रह पर, यानी इस ग्रह पर नए दिन की शुरुआत करने के लिए, सुबह का स्वागत करने के लिए जो गीत पक्षी गाते हैं, उन गीतों की ओर मेरा ध्यान, मेरे कान आकर्षित हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं घूम जाते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एक एक लाइन समझा दिया, आप फिर से इसको देख सकते हैं, कोई चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है। फिर है, आगे है, ईच टाइम, हर बार, आई एक्सपीरियंस, यानी कि हर सुबह, ईच टाइम का मतलब जब जब मैं सुबह निकलता हूँ, तो वही कह रहे हैं, ईच टाइम, हर बार, आई एक्सपीरियंस, मैं अनुभव करता हूँ, महसूस करता हूँ, दीज फिनोमेना, इन घटना को, फिनोमेना का मतलब इन घटनाओं को, कौन कौन सी घटना, कि मतलब यही सारी घटनाएं, सूर्योदय को देखना और उसकी लाइट को देखना, पक्षियों के गानों को सुनना, मतलब ये सारी जो घटनाएं हैं इसको मैं डेली एक्सपीरियंस करता हूँ, महसूस करता हूँ। और क्या क्या देखता हूँ, आके बता रहे हैं, द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, इसको बोलते हैं समीर बोलते हैं। ब्रीज का मतलब क्या होता है, समीर, यानी कि जो ठंडी हवा सुबह की आप कभी महसूस कीजिए, तो उसको भी देखता हूँ। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, उनका गाना गाना, एंड द अराइवल ऑफ द सन, और सूर्य का उदय होना, ये सब मैं डेली देखता हूँ। तो फिर क्या होता है, आई एम फिल्ड विद ऑ, मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ। जब इन सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ डेली, तो यहाँ ऑ का मतलब होता है आश्चर्य। आई एम फिल्ड, मैं भर जाता हूँ, विद ऑ, आश्चर्य से, एट, हाउ, कि कैसे, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कैसे, नेचर, प्रकृति, ब्रिंग्स, लाता है, टुगेदर, साथ, ऑल द एलिमेंट्स, इन सारे तत्वों को, मतलब मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि प्रकृति इन सारे तत्वों को एक साथ कैसे ला देता है, यानी कि चिड़ियों का चहचहाना, उसी टाइम सूर्य का उदय होना और सूर्य की किरणें आना, या और भी जो, और ठंडी ठंडी हवा चलना, ये सारे जो प्रकृति के तत्व हैं, ऑल द एलिमेंट्स, यानी जो तत्व हैं, इनको प्रकृति साथ में कैसे ला देती है, इसको देखकर मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। दैट गो इनटू मेकिंग दिस मोमेंट पॉसिबल, जो इस क्षण को संभव बनाते हैं, यानी ये जो क्षण मैं देखता हूँ सुबह का कि सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वे सारे एलिमेंट्स इस क्षण को क्या करते हैं, इस समय को संभव बनाते हैं। एंड फील थैंकफुल टू गॉड, और मैं गॉड का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए, कि सुबह समीर चल रही है, हवा चल रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं, सूर्य उदय हो रहा है, उसकी लाल लाल किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो सारे तत्व जो एक साथ प्रकृति ला देती है, उन सारी चीज़ों के लिए मैं भगवान को या गॉड को आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझे होंगे तो। आगे क्या कहते हैं कलाम जी, देखिए, आई हैव बीन फॉर्चुनेट, कलाम जी कहते हैं आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली रहा हूँ, इन, इसमें, किसमें, इसमें, दैट की माई वर्क हैज़ टेकन मी, मेरा कार्य मुझे ले गया है, कार्य का मतलब काम, मेरा काम मुझे ले गया है, टू वेरी मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, बहुत सारे सुंदर स्थानों पर, दैट ओपनड अप माई माइंड, जिसने मेरे दिमाग को खोल दिया, टू द कॉस्मिक रियलिटी, ब्रह्मांडीय वास्तविकता के प्रति, कॉस्मिक का मतलब ब्रह्मांडीय और रियलिटी का मतलब सच्चाई या वास्तविकता, तो कॉस्मिक रियलिटी के प्रति हमारे माइंड को किसने खोला, यात्राओं ने। एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। असल में यहाँ पर कह रहे हैं, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि जो APJ अब्दुल कलाम थे वो बहुत सारे
बहुत सारी यात्राएं की थी उन्होंने, मतलब भारत में लगभग संपूर्ण भारत का उन्होंने भ्रमण किया। हर एक कॉलेज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने लेक्चर दिया और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप कह सकते हैं। जब उनकी डेथ हुई तो भी कहा जाता है कि वो स्टूडेंट को लेक्चर ही दे रहे थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर कह रहे हैं कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली रहा हूँ, दैट कि माई वर्क हैज़ टेकन मी, मेरा काम मुझे ले गया, टू वेरी मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, बहुत सारे सुंदर स्थानों पर मेरे काम ने मुझको वहाँ पर ले गया। और फिर क्या हुआ, जब मैं अलग अलग स्थानों पर गया तो क्या हुआ, दैट ओपनड अप माई माइंड, उसने मेरे दिमाग को खोल दिया, टू द कॉस्मिक रियलिटी, ब्रह्मांडीय सत्यता के प्रति। जैसे जब आप भ्रमण करेंगे, यात्रा करेंगे तो आप नई नई चीज़ों को देखेंगे, आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। वन सच वॉज चंडीपुर इन उड़ीसा, उन्हीं स्थानों में से एक स्थान का नाम था चंडीपुर, जो कि उड़ीसा में स्थित था। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में आपको बताएंगे। उन्हीं स्थानों में से एक स्थान पे मैं गया, उड़ीसा, वहाँ पर एक स्थान था चंडीपुर। कोई इसको चांदीपुर भी बोलता है, तो चांदीपुर मेरे ख्याल से ज़्यादा सही नहीं रहेगा, चंडी सही रहेगा। अभी आगे मैं बताता हूँ। देखिए, फ्रॉम कोलकाता, कलकत्ता से, यानी कि उड़ीसा, कलकत्ता, बिहार, ये सब मतलब भारत के पूर्वी हिस्से में है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से, द डिस्टेंस टू बालासोर, बालासोर की दूरी, ये एक स्थान का नाम है, बालासोर एक स्थान का नाम है। फ्रॉम कोलकाता द डिस्टेंस टू बालासोर, कोलकाता से बालासोर की दूरी इज़ अराउंड 234 किलोमीटर, यानी कि 234 किलोमीटर है। एंड चंदीपुर इज़ 16 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन, और चंदीपुर जो है, चंडीपुर जो मैं आपको बता रहा था, वो 16 किलोमीटर है कस्बे से, शहर से। फिर से सुन लीजिए, कोलकाता से बालासोर की दूरी कितनी है, लगभग 234 किलोमीटर, और चंडीपुर की शहर से दूरी कितनी है, चंडीपुर एक छोटा सा गांव है, आप कह सकते हैं। तो वो जो शहर से, उड़ीसा में शहर है, वहाँ से 34 किलोमीटर जो है 16 किलोमीटर दूर स्थित है। मेन कस्बा जो है वहाँ से 16 किलोमीटर दूर चंदीपुर स्थित है। द नेम मीन्स द एबोर्ड ऑफ गॉडेस चंडी और दुर्गा। तो अब आप कहेंगे चंडीपुर इसका नाम क्यों पड़ा, हर एक नाम के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। तो इस नाम का मीन्स है, यानी कि अर्थ है, द एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब निवास स्थान, ऑफ द गॉडेस, देवी चंडी और दुर्गा, यानी चंडी माता या आप दुर्गा माता कह सकते हैं, उनका निवास स्थान होने के कारण, एबोर्ड का मतलब निवास स्थान होने के कारण इसका नाम चंडीपुर रखा गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि चंडीपुर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये एबोर्ड था किसका, द गॉडेस ऑफ चंडी और दुर्गा, दुर्गा माता या चंडी माता का निवास स्थान होने के कारण। फिर है, द बीच हियर इज़ श्योरली एमंग द फाइनेस्ट इन इंडिया, यहाँ का जो बीच था, बीच का मतलब जो समुद्र तट था, वो भारत के बेहतरीन समुद्र तटों में से एक था। एट लो टाइड, टाइड का मतलब होता है ज्वार, एट लो टाइड निम्न ज्वार पर, द वाटर रिसीड्स, पानी पीछे चला जाता था, 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर, रिसीड्स का मतलब पीछे जाना। तो यानी कि जब निम्न ज्वार आता था तो पानी 3 किलोमीटर पीछे चला जाता था समुद्र का। एज द टाइड्स, क्योंकि द टाइड्स मतलब ज्वार भाटा, फॉलो अनुसरण करते थे, दियर रिदमिक साइकिल, अपने लयबद्ध चक्र को। अब आप समझ लीजिए, नहीं तो आप मैं निकल जाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, ये समुद्र है मान लीजिए, और इधर लैंड है, ज़मीन है। तो समुद्र का पानी ऐसे आता है आगे,
फिर वापस जाता है, फिर आता है, लहरें आती रहती है ना, लहरें आती रहती हैं ऐसे ऐसे करके। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं रिदमिक साइकिल। रिदमिक साइकिल का मतलब लयबद्ध चक्र, यानी आता है फिर वापस चला जाता है, फिर आता है फिर वापस चला जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब चलिए थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इसके बाद में द लोनली बीच, एकांत समुद्र तट। बीच का मतलब समुद्र तट, लोनली का मतलब सुनसान या एकांत, जहाँ पर कोई मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो, कोई और ज़्यादा आदमी ना हो, तो वही उसी की बात करें। द लोनली बीच, सुनसान समुद्र तट। द विस्परिंग ऑफ टेमरिस्क ट्रीज़, और टेमरिस्क ट्रीज़ की फुसफुसाहट। विस्परिंग का मतलब फुसफुसाहट। अब टैमरिस्क का यहाँ पर टैमरिस्क एक प्रकार का पौधा होता है, पेड़ होता है, जिसमें गुलाबी फ्लावर्स होते हैं। आप देखिए कभी पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो उसी को झाऊ बोला जाता है। हिंदी में उसको झाऊ बोलते हैं, आपके एरिया में कुछ अलग बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में टैमरिस्क, हिंदी में झाऊ बोलते हैं। तो झाऊ के जो पेड़ थे उनकी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी, और द लोनली बीच यानी कि जो तट था समुद्र का वो एकदम सुनसान था। एंड द कूल ब्रीज, और जो ठंडी हवा थी, कूल ब्रीज का मतलब ठंडी हवा, क्रिएट पैदा कर रही थी, अ फीलिंग एक भावना, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, असाधारण शांति की। जो ठंडी हवा थी वो असाधारण शांति का अनुभव करा रही थी। ऐसा लग रहा था वाह क्या मज़ा आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना फीलिंग को। फिर कहते हैं कलाम जी, आई यूज टू वॉक, मैं पैदल जाया करता था, ऑन द बीच, बीच पर, समुद्र तट पर, टू द माउथ ऑफ द रिवर सुवर्णरेखा नदी, यानी कि रिवर सुवर्णरेखा का मतलब स्वर्णरेखा नदी, उड़ीसा में एक नदी बहती है स्वर्णरेखा नदी, तो उसकी बात हो रही, उसके मैं माउथ तक जाया करता था, उसके मुहाने तक। अब देखिए मुहाना क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये समुद्र है और ये कोई नदी जा रही है, ये तो समुद्र में जाके मिलेगी, तो जहाँ पर मिलती है ये वाला पार्ट उसको बोलते हैं मुहाना। तो मैं समुद्र, तो जो है APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं बीच से यानी समुद्र से ऐसे उसके मुहाने तक जाया करता था, स्वर्णरेखा नदी के मुहाने तक मैं जाया करता था। वही कहते हैं आई यूज टू वॉक ऑन द बीच, मैं बीच पर जाया करता था, टू द माउथ ऑफ द रिवर स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी के मुहाने तक। द रिवर्स वास्ट स्प्रेड, नदी का विशाल फैलाव, द रिवर्स वास्ट स्प्रेड, नदी का विशाल फैलाव, एंड द बीवीचिंग और मनमोहक, सीजलेस निरंतर, रिपल्स धारा, ऑफ इट्स वाटर, इसके पानी की, यानी इसके पानी की मनमोहक और निरंतर, रिपल्स का मतलब होता है धारा या लहरें, तो इसकी जो सीजलेस का मतलब होता है लगातार या निरंतर, बीवीचिंग का मतलब मनमोहक। जो स्वर्णरेखा नदी की रिपल्स थी वो बहुत ही सीजलेस थी यानी निरंतर थी और बीवीचिंग थी। तो वो लहरें क्या कर रही थी, वर हिप्नोटिक, सम्मोहक थी, इन देयर इफेक्ट, अपने प्रभाव में। एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आप रुक जाइए। द रिवर्स वास्ट स्प्रेड, नदी का विशाल फैलाव, एंड द बीवीचिंग एंड सीजलेस रिपल्स ऑफ इट्स वाटर, और उसके पानी का मनमोहक और निरंतर लहरें कैसी थीं, वर हिप्नोटिक, सम्मोहक थीं, इन देयर इफेक्ट, अपने प्रभाव में, यानी कि सम्मोह कर लेती थी, सम्मोहन कर लेती थी। जैसे होता नहीं हिप्नोटाइज करना,
यानी कि हिप्नोटाइज करना मतलब अलग दुनिया में आपको लेकर चले जाना। तो जब APJ अब्दुल कलाम जी उसकी लहरों को देखते थे, उसके विशाल फैलाव को देखते थे, तो उसी में रम जाते थे, एकदम उसी में विलीन हो जाते थे, हिप्नोटाइज हो जाते थे, उसके प्रभाव में आ जाते थे। वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं इट वॉज अ फीलिंग, ये एक ऐसी भावना थी, एज जैसे कि क्लोज टू ब्लिस, जैसे मैं आनंद के एकदम करीब हूँ। ब्लिस का मतलब आनंद, यानी कि आनंद के एकदम करीब हूँ। एज आई हैव एवर फेल्ट, जैसा कि मैंने पहले शायद ही कभी महसूस किया था। मतलब ऐसा मैंने वास्तव में कभी नहीं महसूस किया था। कहने का मतलब यही है। अब यहाँ नेगेटिव देखिए आ रहा है, भले ही नॉट नहीं लगा है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि इवर लगा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इट वॉज अ फीलिंग एज क्लोज टू ब्लिस, इट वॉज अ फीलिंग, ऐसी भावना आ रही थी, ऐसा फील हो रहा था मुझे, एज क्लोज टू ब्लिस, कि जैसे मैं आनंद के बहुत नज़दीक हूँ। एज आई हैव एवर फेल्ट, जैसा कि पहले मैंने कभी नहीं महसूस किया था, या शायद ही कभी महसूस किया था। तो ये मैंने आपको आज थोड़ा सा पढ़ाया, ज़्यादा नहीं, शुरुआत मैंने की है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर कोई सुझाव है तो उसको भी दे दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।